फिर एलएसी पर दल बल के साथ आई चीनी फौज। रातों रात तैनात के 1,20,000 जवान। बॉर्डर के पास हजारों टैंकों और मिसाइलों का जखीरा। भारतीय वायुसेना चीफ ने सेना को किया हाई अलर्ट। चीन के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तेज हलचल। दोस्तों, जब आप गहरी नींद में सो रहे थे, जब मोदी G7 में चीन पर ग्लोबल कोड़े बरसा रहे थे, जब देश में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में महाभारत छाया हुआ था, ठीक उसी वक्त चीन बॉर्डर पर साजिशों का पिटारा खोल रहा था। चीन ने रातों रात वो सब कर डाला है जिसका भारत को पहले से ही अंदेशा था। जो गलवान 2 साल पहले दुनिया में नया भूचाल ला चुका था, वो अब फिर से सुलगाने की साजिश रची जा चुकी है। और इस बार ये बवंडर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत की टेंशन एक साथ बढ़ा दी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के दोनों पड़ोसी देश, जो कि आपस में मित्र भी हैं, लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। इस तरह से भारत लगातार लंबे समय से 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में बना हुआ है। भारत के इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच शैतानी गठजोड़ चल रहा है। भारत भी लगातार जल, थल और आसमान में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत एक परमाणु संपन्न देश है, जिसकी ताकत की धमक पूरी दुनिया में है। राजनीतिक ताकत की बात करें तो दुनिया के तमाम देश भारत का समर्थन करते हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन चाइना के मामले में रूस का रवैया न्यूट्रल रहता है। इसलिए चीन को घेरने के लिए भारत अलग रणनीति पर काम कर रहा है। भारत उन क्वाड देशों का भी सदस्य है जो चाइना के धुर विरोधी हैं। इन क्वाड देशों के समूह में अमेरिका भी है। इस संगठन का निर्माण केवल चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। भारत लगातार दुनिया के ताकतवर देशों के साथ रक्षा समझौता करके जरूरी हथियार और रक्षा उपकरण खरीद रहा है। इसके साथ ही भारत की कोशिश है कि भारत के लिए जरूरी सभी रक्षा उपकरण और हथियार भारत में ही बने। इसलिए अपनी रक्षा समझौतों में भारत इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि संबंधित देश हथियारों का निर्माण भारत में ही करे। भारत की तैयारी तगड़ी है। सीमाओं पर उसने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाली है। वायुसेना प्रमुख ने सेना की तैयारी को और मजबूत और अपग्रेड करने के लिए कहा है। उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे पता चलता है कि भारत को कड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसी बात कही जो देश पर आने वाले गंभीर चुनौती की ओर इशारा करती है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसको लेकर देश के लोगों के माथे पर बल पड़ गए हैं। इससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ने को तैयार रहने को कहा था। वो 2.5 फ्रंट क्या है, आइए इस बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। वायुसेना प्रमुख ने भारत को चौतरफा चुनौती झेलने को तैयार रहने को कहा है। एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों दुश्मन देश भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। अब इस बात की तस्दीक एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी कर दी है। दोस्तों, भारत के दुश्मन नंबर 1 चाइना किस तरह सीमा पर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, कौन कौन से हथियार उसने तैनात किए हैं, आखिर इतने खतरनाक हथियारों की तैनाती का उद्देश्य क्या है, क्या सच में वो भारत पर हमला कर सकता है। वायुसेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका जताते हुए कहा है कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को 2 फ्रंट कंटिजेंसी यानी 2 तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए और इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारत पर हर तरफ से हमला किया जा सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेस के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के सुरक्षा सिस्टम और क्षमताओं को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने भी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन और पाक की तरफ से एक साथ हमले की चिंता जाहिर की थी। लेकिन ये पहली बार है जब किसी मौजूदा सेना प्रमुख ने 2 तरफा युद्ध की आशंका जताते हुए डिटेल प्लान बनाने की बात कही है। वायुसेना प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए हमें मौजूदा हालात में सीमा पर चीन की गतिविधियों को देखने की जरूरत है। सीमा पर चीन का एटीट्यूड तो यही कह रहा है कि चीन किसी भी समय भारत पर हमला कर सकता है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद पिछले 2 साल में अपनी सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है।
खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार चीन ने भारत के साथ लगी सीमा के नजदीक कई नए मिलिट्री कैंप स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर की रेंज में लंबी दूरी तक मार करने वाले तोपखाने और रॉकेट सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, रनवे अपग्रेडेशन और लड़ाकू विमानों को रखने के लिए हार्ड एंटी ब्लास्ट शेल्टर्स का निर्माण किया है। एलएसी से जुड़े पश्चिमी इलाके में गतिरोध शुरू होने से पहले 2020 तक 20,000 सैनिकों के आवास की व्यवस्था थी। एक आधिकारिक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि चीन ने अब 1,20,000 सैनिकों को सीमा के नजदीक रखने के लिए शेल्टर और मिलिट्री कैंप तैयार कर लिए हैं। उन्होंने इन मिलिट्री कैंप को पावर सप्लाई के लिए एलएसी के साथ साथ जुड़े इलाकों में कैप्टिव सौर ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। इससे उनके सर्दियों में रहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये चीन के उन मॉडल गांवों से अलग है जिसे एलएसी के पास कई इलाकों में बसाया गया है। चीनी सेना ने हथियारों में भी तेजी से अपग्रेडेशन किया है। चीनी सेना ने 4थे डिवीजन में मौजूद बख्तरबंद रेजिमेंट में ZTQ-15 नाम के तीसरी पीढ़ी के आधुनिक लाइट टैंक को शामिल किया है। ये टैंक पहले से मौजूद ZTZ-88 पहली पीढ़ी के टैंकों की जगह ले रहा है। वहीं 6वें डिवीजन में शामिल टाइप 96A सेकेंड जनरेशन टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसी तरह 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड जो व्हील्ड आर्म्ड पर्सनल कैरियर को ऑपरेट करती है, उनमें लेटेस्ट ZTL-11 आर्म्ड पर्सनल कैरियर को तैनात किया गया है। ये वाहन पुराने पड़ चुके ZBL-08 APC की जगह ले रहा है। चीन ने अमेरिकी हमवी की तरह दिखाई देने वाले CSK सीरीज के जॉइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल को शामिल किया है। दोस्तों, चीन की ये तैयारी तो यही बताती है कि चीन भारत के साथ किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। आसमान में चीन ने कैसे तैयारी की है, कितने घातक हथियार तैनात किए गए हैं, ये जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। आसमान में भी चीन खुद को कर रहा मजबूत, पाकिस्तान भी कर रहा बड़ी साजिश। चीन ने इसी तरह एलएसी से सटे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम और एयरबेस को भी अपग्रेड किया है। 200 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना एक बड़े युद्ध का संकेत है, और अगर हम कहें कि परमाणु युद्ध का संकेत है तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन क्या चाइना परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, या परमाणु शक्ति संपन्न भारत से युद्ध में उसे भारत के मिसाइलों का खौफ सता रहा है? चाइना ने ब्लास्ट रेजिस्टेंस शेल्टर भी बनाए हैं, जहां हमले के दौरान विमानों को छिपाया जा सकता है। वहीं रनवे का भी विस्तार किया गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि चीन ने सभी जगहों पर अपनी एयरबेस को काफी उन्नत किया है। पीएलए ने शिगासे और रुडोक में हेलीपोर्ट विकसित किए हैं। वहीं गरगुनश, ल्हासा और ग्वांगझू में रनवे का विस्तार कर ब्लास्ट शेल्टर्स का निर्माण किया है। अगस्त 2020 में पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज पर टकराव के बाद भारत और चीन ने 15,000 फीट से अधिक ऊंची पर्वत चोटियों पर टैंक तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने हल्के टैंकों की खरीद के लिए एक निविदा भी जारी की है। लंबी दूरी की मारक क्षमता के मामले में पीएलए ने टॉप्ड होवित्जर की जगह 50 किलोमीटर की रेंज वाले ट्रक माउंटेड होवित्जर के साथ अपने तोपखाने को अपग्रेड किया है। अधिकारियों ने कहा कि इससे बेहद गतिशील और तेज हमला करने की ताकत मिल गई है। इसके अलावा पीएलए ने 100 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले PHL-3 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी तैनात किया है। यूरोसी स्मर्च MRLS का एक चीनी वेरिएंट है, जिसके 3 रेजिमेंट भारतीय सेना में पहले से ही तैनात हैं। चीन ने एलएसी के पास पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर HQ-17 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। दोस्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान आजकल पूरी तरह से चाइना की मुट्ठी में है। वो वही करता है जो चाइना चाहता है। चाइना लगातार पाकिस्तान को घातक हथियार भी दे रहा है। इसे देखकर यही लगता है कि दोनों देश एक साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी कुछ ऐसा ही बताती है। इसलिए लंबे समय से भारत इस दिशा में तैयारी कर रहा है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। 2 फ्रंट वॉर को लेकर भारत की क्या तैयारी है? क्या करेगा भारत अगर चाइना, पाकिस्तान एक साथ भारत पर हमला कर देते हैं? ऐसे मामले में भारत के सबसे बड़े सहयोगी रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी? इन सवालों के जवाब के लिए आगे वीडियो देखिए। चाइना पाक को अकेले राख कर देगा भारत। जमीन से आसमान तक हर चुनौती को नाकाम करने को तैयार है सेना। मिसाइल हमलों से रक्षा के लिए भारत ने रूस से S-400 का सौदा किया था, जिसके कुछ खेपे भारत को मिल भी चुकी हैं। वहीं फ्रांस से घातक फाइटर प्लेन राफेल भारत आ चुके हैं, जिससे आसमान में भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक, तेजस, सुखोई सीमा पर तैनात हैं। सीमा पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है। थल सेना और नेवी को भी अपग्रेड किया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से सेना लैस है। विक्रमादित्य के बाद अब विक्रांत भी जल्द ही समंदर में अपनी ताकत दिखाने आने वाला है। इसके अलावा दुनिया भर में भारत ने रणनीतिक जाल भी बिछाया है।
चीन को घेरने के प्लानिंग पर काम कर रहा है भारत। क्वाड संगठन का सक्रिय सदस्य है भारत। चाइना का व्यावसायिक विकल्प भी तलाशा जा रहा है। भारत लगातार रक्षा से संबंधित सैटेलाइट्स और मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है। मिसाइल तकनीकी में भारत काफी आगे है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल चाइना पाक को राख करने के लिए तैयार है। इसके अलावा पृथ्वी और अग्नि 4 की ताकत तो दुनिया जानती ही है। भारत के बहुत से सीक्रेट वेपन्स हैं जिनकी जानकारी भारत किसी को नहीं देता, जो लेजर बीम का यूज करते हैं। बिना किसी बम बारूद के ही बड़ी बड़ी मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता रखती है ये तकनीकी। दुर्गा काली नाम की इन हथियारों की दहशत पूरी दुनिया में है। इसके अलावा जाबाज सैनिकों से सुसज्जित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। चाइना पाक को अकेले ही नेस्तनाबूद करने की ताकत है भारत के पास। यही वजह है कि चाइना केवल धमकियों से काम चलाना चाहता है, क्योंकि युद्ध का अंजाम उसे ठीक से मालूम है।